स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने अपस्थानिक मूलों में रूपांतरण पढ़े थे और अपस्थानिक मूलों में भी हमने खाद्य संग्रहण के आधार पर रूपांतरण पढ़े थे, जो कि निम्न प्रकार से थे। कंदीय मूल, ग्रंथिल मूल, पुलकित मूल, मालाकार मूल और वलयाकार या छल्लेदार मूल। मैंने आपको बताया था कि जो अपस्थानिक मूल होती है वो एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती है और जो मूसला मूल होती है वो अधिकांशतः द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। अपस्थानिक मूलों में जहाँ हमने रूपांतरण की बात की थी, तो अपस्थानिक मूलों में जो रूपांतरण होते हैं वो खाद्य संग्रहण के आधार पर, यांत्रिक पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए, ऐसे अन्य विशिष्ट कार्यों को करने के उद्देश्य से जो अपस्थानिक जड़ होती है वो अनेक प्रकार से रूपांतरित होती रहती है। तो अपना नेक्स्ट है यांत्रिक अपस्थानिक मूलों में यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए रूपांतरण। तो इसमें अपना फर्स्ट आता है अविस्तंभ मूल। देखिए, जो अविस्तंभ मूल होती है उसमें क्या होता है कि जो जड़ें होती हैं वो तने की निचली पर्व संधियों से निकलती हैं। क्या होता है? जो जड़ें होती हैं वो तने के निचली पर्व संधियों से निकलती हैं, जो कि पादप को यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जड़ें तने के निचली पर्व संधियों से निकलती हैं, जो कि पादप को अतिरिक्त सहारा प्रदान करती हैं। एग्जाम्पल फॉर गन्ना और मक्का। नेक्स्ट आता है इसमें अपना आरोही मूल। आरोही मूल में क्या होता है? ये जड़ें कोमल तने वाली आरोही पादपों की पर्व संधियों से उत्पन्न होती हैं, जो कि पौधे को आधार पर चढ़ाने में सहायता करती है। ठीक है, आरोही मूल में क्या हुआ? जो जड़ें होती हैं वो कोमल तने वाले आरोही पादपों की पर्व संधियों से निकलती हैं, पर्व संधियों से उत्पन्न होती हैं, जो कि पौधे को आधार पर चढ़ाने में सहायता करती है। एग्जाम्पल मनी प्लांट और पान। थर्ड अपना आता है इसमें स्तंभ मूल। तो स्तंभ मूल में क्या होता है? देखिए, कुछ प्लांट की शाखाओं से ना बहुत सारी जड़ें निकलती हैं और वो मोटी होकर भूमि में प्रवेश कर जाती हैं, और इस प्रकार से ये वृक्षों की लंबी और मोटी शाखाओं को सहारा प्रदान करती हैं। वो क्या कहलाती हैं? स्तंभ मूल कहलाती हैं। देखिए, कुछ पौधों की शाखाओं से अनेक जड़ें निकलती हैं जो मोटी होकर भूमि में प्रवेश कर जाती हैं, और इस प्रकार ये वृक्षों की लंबी और मोटी शाखाओं को सहारा प्रदान करती हैं। ठीक है, तो यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए रूपांतरण जो हमने देखे हैं उसमें हमने इन रूपांतरण देखे हैं अविस्तंभ मूल, आरोही मूल और स्तंभ मूल। नेक्स्ट अपना आता है जैविक क्रियाओं के लिए रूपांतरित अपस्थानिक जड़ें। तो देखिए, इसके अंदर अपन को पढ़ना है स्वांगीकारी मूल, प्लावी मूल, अधिपादप मूल और श्वसन मूल। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्वांगीकारी मूल की। तो देखिए, हमें पता है कि जो जड़ें होती हैं वो हरी नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि इनकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल वर्णक नहीं होता है। लेकिन कुछ प्लांट्स की बात की जाए, जैसे कि सिंगाड़ा हुआ, टीनोस्पोरा हुआ, इनमें क्या होता है कि इनमें जो अपस्थानिक जड़ होती है वो प्रकाश में उद्भासित रहती है, यानी कि इनकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, और क्लोरोफिल वर्णक पाए जाने के परिणाम स्वरूप ये हरी हो जाती हैं और प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। इस प्रकार की जड़ों को क्या कहते हैं? स्वांगीकारी मूल कहते हैं। देखिए, कुछ पादपों की जड़ें प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक युक्त होती हैं और प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। इस प्रकार की जड़ों को ही स्वांगीकारी मूल कहते हैं। एग्जाम्पल सिंघाड़ा और टीनोस्पोरा। नेक्स्ट आता है प्लावी मूल। प्लावी मूल में क्या होता है? इसमें अनेक प्लवमान पादपों में स्पंज के समान फूली हुई नरम मूल होती है, जो कि पादपों को तैरने में सहायक होती है, पादपों को तैरने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, प्लावी मूल में क्या देखा हमने कि अनेक प्लवमान पादपों में स्पंज के समान फूली हुई मूल पाई जाती हैं, जो कि पादपों को तैरने में सहायता प्रदान करती हैं, सहायक होती हैं। एग्जाम्पल फॉर जूसिया। थर्ड अपना आता है अधिपादप। तो देखिए, सबसे पहले बात ये है कि अधिपादप क्या होता है। अधिपादप की हम बात करें तो वे पौधे जो आश्रय के लिए
वृक्षों पर निर्भर होते हैं लेकिन परजीवी नहीं होते हैं। क्या कहा कि वे पौधे जो आश्रय के लिए वृक्षों पर निर्भर होते हैं लेकिन परजीवी नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अधिपादप कहलाते हैं। तो अपन बात करते हैं अधिपादप मूल की। ये जड़ें सहारा प्रदान करने वाले पादप के तने की छाल के गड्ढों में धंसकर अधिपादप को स्थिर रहने में मदद करती हैं। क्या करती हैं? जो जड़ें होती हैं वो सहारा प्रदान करने वाले पादप के तने की छाल के गड्ढों में धंस जाती हैं और अधिपादप को स्थिर रहने में मदद करती हैं और पदार्थों के अवशोषण में भी ये मदद करती हैं। एग्जाम्पल वेंडा। लास्ट अपना आता है श्वसन मूल। तो देखिए श्वसन मूल में क्या होता है, लवणीय दलदली क्षेत्र में जो प्लांट्स उगते हैं उनमें मृदा में O2 की कमी होती है और इसकी पूर्ति के लिए ही ऊर्ध्व वृद्धि करने वाले शीर्ष पर छिद्रयुक्त प्रकाशानुवर्ती श्वसन मूल पाए जाते हैं। क्या है श्वसन मूल में कि लवणीय दलदली क्षेत्रों में उगने वाले पादपों में मृदा में O2 की कमी होती है और इसकी पूर्ति के लिए ही ऊर्ध्व वृद्धि करने वाले शीर्ष पर छिद्रयुक्त प्रकाशानुवर्ती श्वसन मूल पाए जाते हैं। एग्जाम्पल राइजोफोरा। तो हमने ये टॉपिक वैसे अपना यही कंप्लीट हो गया है। हमने जो आज की क्लास में पढ़ा है एक बार हम उसको रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए आज हमने क्या देखा है। आज हमने पढ़ा है यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए रूपांतरण किन में? अपस्थानिक मूलों में। तो इसमें हमने अविस्तंभ मूल पढ़ा, आरोही मूल पढ़ा और स्तंभ मूल पढ़ा। अविस्तंभ मूल में क्या होता है कि जो जड़ें होती हैं वो तने की निचली पर्व संधियों से निकलती हैं और पादप को यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं। आरोही मूल में हमने देखा कि जो जड़ें होती हैं वो कोमल तने वाले आरोही पादप की पर्व संधि से निकलती हैं जो कि पौधे को आधार पर चढ़ने में सहायता करती हैं। स्तंभ मूल में हमने देखा कि कुछ प्लांट की शाखाओं से अनेक जड़ें निकलती हैं जो कि मोटी होकर भूमि में प्रवेश करती हैं और वृक्षों की लंबी और मोटी शाखाओं को सहारा प्रदान करती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें था अपना क्या? बरगद। लास्ट हमने देखा जैविक क्रियाओं के लिए रूपांतरित अपस्थानिक जड़ें। तो इसमें हमने देखा स्वांगीकारी मूल, प्लावी मूल, अधिपादप मूल और श्वसन मूल। स्वांगीकारी मूल में क्या होता है, कुछ पादपों की जड़ें प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक युक्त होती हैं और प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। प्लावी मूल में अनेक प्लवमान पादपों में स्पंज के समान फूली हुई नरम मूल पाई जाती है जो कि पादपों को तैरने में सहायता प्रदान करती है। वो क्या कहलाती है? प्लावी मूल कहलाती है। अधिपादप मूल की बात करें तो ये जड़ें क्या करती है? सहारा प्रदान करने वाले पादप के तने की छाल के गड्ढों में धंस जाती हैं और अधिपादप को स्थिर बनाए रखने में मदद करती हैं। श्वसन मूल में हमने देखा कि लवणीय दलदली क्षेत्रों में उगने वाले प्लांट्स में मृदा में O2 की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है और इसकी पूर्ति के लिए ही ऊर्ध्व वृद्धि करने वाले शीर्ष पर छिद्रयुक्त प्रकाशानुवर्ती श्वसन मूल पाए जाते हैं। तो ये टॉपिक आपका यहीं कंप्लीट है। ओके।